बीते दिनों खबरें आई कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को मिलने वाली $21 मिलियन की सहायता रोक दी है। फिर रिपोर्ट आई कि यह पैसा भारत के लिए नहीं बल्कि बांग्लादेश के लिए अलॉट हुआ था। इस बीच बीजेपी और कांग्रेस पार्टी ने एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप भी लगाए। अब अमेरिका के अखबार वॉशिंगटन पोस्ट की एक रिपोर्ट सामने आई है जिसमें दावा किया गया है कि भारत को ऐसी कोई भी फंडिंग नहीं की जा रही है। रिपोर्ट में कहा गया कि ट्रंप ने भारत को दी जाने वाली जिस सहायता का जिक्र किया था, ऐसी किसी भी कार्यक्रम का कोई रिकॉर्ड नहीं है। वॉशिंगटन पोस्ट ने यूएसएड कार्यक्रम की जानकारी रखने वाले 3 अधिकारियों का हवाला देते हुए लिखा है कि मस्क के नेतृत्व वाला डिपार्टमेंट दूसरे कार्यक्रमों के आंकड़ों को आपस में मिला रहा है। रिपोर्ट में एक अधिकारी के हवाले से यह भी बताया गया कि हम सभी डॉज के इस दावे को देखकर हैरान हैं। हमें भारत में चुनावों के बारे में कुछ भी पता नहीं है क्योंकि हम कभी इसमें शामिल नहीं रहे हैं। वहीं एक अधिकारी ने कहा कि यूएसएड के पास बांग्लादेश के लिए $21 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट था। आपको बता दें, इससे पहले इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट में भी यही बात कही गई थी जिसमें दावा किया गया था कि भारत को 2008 के बाद से किसी भी चुनाव से संबंधित प्रोजेक्ट के लिए यूएसएड से कोई पैसा नहीं मिला है। इन सबके बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपना पिछला बयान फिर से दोहराया है और भारत को चुनावों में मदद करने के लिए पैसे देने की बात की। हालांकि इस बार उन्होंने ये राशि $21 मिलियन न बताते हुए $18 मिलियन बताई है। इस दौरान राष्ट्रपति ट्रंप ने यह भी आरोप लगाया कि भारत अमेरिका से भारी टैरिफ वसूलता है। वॉशिंगटन में कंजर्वेटिव पॉलिटिकल एक्शन कॉन्फ्रेंस माने CPSC को संबोधित करते हुए ट्रंप ने कहा, $29 million goes to strengthen the political landscape and help them out so that they can vote for a radical left communist in Bangladesh. $18 million for helping India with its elections. Why the hell? Why don't we just go to all paper ballots? Let them help us with their elections, right? Voter ID. Wouldn't that be nice? We're giving money to India for elections. They don't need money. They take advantage of us pretty good. One of the highest tariff nations in the world. We try and sell something, they have a 200% tariff. And then we're giving them a lot of money to help them with their election. वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने बीजेपी पर झूठी बयानबाजी करने का आरोप लगाया है। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, वॉशिंगटन पोस्ट के इस नए खुलासे से पता चलता है कि भारत में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए तथाकथित अमेरिकी फंडिंग के लिए किया गया कोई कार्यक्रम अस्तित्व में नहीं था और न ही ऐसा कोई फंड आया। आगे उन्होंने कहा कि इस खुलासे के बाद बीजेपी और उसके अंध समर्थकों को अपनी बात वापस लेनी पड़ेगी। इस खबर पर हमारी नजर बनी हुई है। इस खबर के लिए सारी जानकारी जुटाई थी हमारे साथी अर्पित ने। मैं हूं शिवानी। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए द ललन टॉप। बहुत बहुत शुक्रिया।